ये अपने झाग को कम करते हुए उस जगह आ रहे हैं। अब मैं आपको कई बार सुजलोन एनर्जी पे वो एक वीडियो बनाई थी अभी मैंने 2 दिन पहले, झाग वाली। एक बार उसे समझ लेना आप, है ना। कुछ नहीं बचेगा, अलादीन का चिराग मिल गया, ऐसी ऐसी चीज़ें देखकर हम मार्केट पे अपना पैसा लगा रहे हैं। देखो सर, सबसे पहले मैंने आपको एक नियम बताए थे, कुछ हमें हर एक दिशा दे रही है, बस हमारे व्यू जो हैं उसे बना लो और शांति के साथ अभी बैठो। अभी वो माहौल नहीं है कि आप झटके से सारे, देखो सर, वो जो माहौल था, ये हो रहा है हमें, वो हो रहा है, ये मार्केट का रुख नहीं है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि चुनाव के नतीजों से ज़्यादा, देखो सर, बड़ी एनालाइज करके बोलता हूँ मैं, उसको समझा करो, है ना। तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। किसी का 1000 लेने, 10 शेयर रख दिए, फिर बैठ जाओ चुपचाप, अगले दिन गिरावट आई, चुपचाप बैठे रहो, देखो ही ना, कुछ ना करो, फिर मुझे बेस्ट लग रहा है। लेकिन जो हमारे व्यू हैं, जो मैंने आपको 1 से 2 महीने के बता रखे हैं, उस अनुसार इकट्ठे हर चीज़ों को करने वाला नहीं बन रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, बात करेंगे स्पाइसजेट की, बात करेंगे अडानी ग्रुप की। सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे मैंने आपके लिए राजेश एक्सपोर्ट्स पर वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि भाई जो अपने लो पर चल रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ से ऊपर की तरफ चले जाए। लो पर बड़े रिस्क हो जाते हैं, पर आपको देखना चाहिए कि कुछ हरियाली अच्छी होने के बाद फिर अपनी मंशा को हमें देखना चाहिए। पूरी डिटेल में वीडियो मैंने राजेश एक्सपोर्ट्स पर बनाई है, जो मेरी पहली वीडियो है ना, उसे भी आप जाकर सर देख सकते हैं। कल मैंने आपके लिए अडानी टोटल गैस पर एक वीडियो बनाई है, और कहीं ना कहीं वो शेयर मुझे बेस्ट लग रहा है। लेकिन जो हमारे व्यू हैं, जो मैंने आपको 1 से 2 महीने के बता रखे हैं, उस अनुसार इकट्ठे हर चीज़ों को करने वाला नहीं बन रहा है। सबसे पहले हम उस माहौल को नहीं समझ रहे हैं, जो माहौल हमारे सामने हो रहा है माहौल जो हम उसको नहीं समझ रहे हैं। हम किसको समझ रहे हैं? हम तेज़ी को देख रहे हैं, हम गिरावट को देख रहे हैं, पर हम माहौल नहीं समझ रहे हैं कि जहाँ पर अभी जो 1 हफ्ते से हमारे सामने पिक्चर क्रिएट हो रही थी कि सेबी का बुलबुला, जो चीज़ें आपको देखने को मिली, मिड कैप स्मॉल कैप, वो चीज़ें ठंडी नहीं हुई है। ये चीज़ें मैं आपको हर बार बताकर चल रहा हूँ कि शेयर अभी भी काफ़ी ऊपर की तरफ है, और हम वहीं से वो चीज़ें सुन रहे हैं कि लॉटरी लगा देगा, मार्केट में अब ख़रीद लो, कुछ नहीं बचेगा, अलादीन का चिराग मिल गया, ऐसी ऐसी चीज़ें देखकर हम मार्केट पे अपना पैसा लगा रहे हैं। देखो सर, सबसे पहले मैंने आपको एक नियम बताए थे कि इस 2 महीने शुरुआती जो होने वाली है, अब हमें अपने पोर्टफोलियो को सजाने वाली होनी चाहिए। यानी कि 10 शेयर 20, एक अनुमान बता रहा हूँ, मतलब 100 लेने हैं ना, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। किसी का 1000 लेने, 10 शेयर रख दिए, फिर बैठ जाओ चुपचाप, अगले दिन गिरावट आई, चुपचाप बैठे रहो, देखो ही ना, कुछ ना करो, फिर दूसरे तीसरे दिन थोड़ी सी गिरावट आई, फिर अपने 10 शेयर और जोड़ लो। इस तरीके से एवरेज करके हमें उस मंजिल तक जाना है जहां आगे जाकर तेजी के संग, आज जो भी शेयर गिर रहे हैं ना, ये शेयर पहले भागे हुए हैं, ये अपने झाग को कम करते हुए उस जगह आ रहे हैं। अब मैं आपको कई बार सुजलोन एनर्जी पे वो एक वीडियो बनाई थी अभी मैंने 2 दिन पहले, झाग वाली, एक बार उसे समझ लेना आप, है ना। मैंने कई ऐसी तथ्य आपको बता दिए, ऐसे फैक्ट बता दिए, जिसे अगर आप समझे तो ये मार्केट तो बहुत नॉर्मल है ना। यहाँ पर ज़्यादा खरीदारी करने वाला समय नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। यहाँ पर ज़्यादा किसी भी शेयर में खरीद कर बैठने वाली स्थितियाँ नहीं हैं। धीरे धीरे, अगर शॉर्ट टर्म भी है ना, धीरे 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 करके एवरेज होगा। क्योंकि जब यही शेयर आपको कुछ दिनों बाद, 15-20 दिन बाद भागते हुए दिखाई देंगे, ये लगातार भागेंगे फिर, या उस चीज़ को, ये नीचे भी तो आएगा ना। पहले एक मार्केट एक रुख ले रही है, और वो तेज़ी का रुख ले रही है, यानी कि अभी गिरावट ये तेज़ी के रुख में बदलेगी, और ये आप समझ लेना, ये होगा ज़रूर। और ये मुझे लग रहा है इलेक्शन के होते 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 चीज़ें हो जाएगी, और जब रिजल्ट आएगा तब हमने आपको पूरे व्यू बता रखे हैं। तो हम कैसी स्थितियों में अपने को ढाल रहे हैं, जो हमारे सामने व्यू हैं। देखो, लालच तो फिर अंदर ज़्यादा है, हमारे अंदर है, कि अगर हम सोच रहे हैं कि आज
अडानी विल्मर गिर गया तो उठाओ शेयर। नहीं, मैंने भी कल अडानी विल्मर के शेयर लिए हैं, है ना, और मैंने आज फिर थोड़े से उसमें ऐड कर दिए हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि मैं एकदम से 1000 शेयर लूँगा इस मार्केट पे। मैं तो आपको खुद बताकर चल रहा हूँ 100 में से 20 या 10 शेयर लेने वाले बन रहे हैं। तो जब हम मार्केट के रुख को जान नहीं रहे हैं तो फिर क्यों हम टेंशन ले रहे हैं, सर हमें लॉस हो रहा है, हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है। ये मार्केट का रुख नहीं है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि चुनाव के नतीजों से ज़्यादा, देखो सर बड़ी एनालाइज करके बोलता हूँ मैं, उसको समझा करो। विश्लेषक होते हैं ना जो बड़े बड़े, जो मार्केट का रुख को जानते हैं, मार्केट के विचारों को जानते हैं, फिर अपने द्वारा कुछ न्यूज़ के द्वारा बताते हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव के नतीजों से ज़्यादा वित्त वर्ष 2025 में जो अब बजट होगा ना, तो बजट से बड़ी आस लगाकर वो बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि जहां मार्केट के शेयर जो है ना अपने वैल्यू से ज़्यादा हैं, अभी ऊपर की तरफ हैं, फिर भी उनको लार्ज कैप की तरफ अच्छे संकेत दिख रहे हैं। समझ रहे हो? उन्होंने कहा है, जो बड़े विश्लेषक होते हैं, ये न्यूज़ आ रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, न्यूज़ बता रही है। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन से ज़्यादा वित्त वर्ष 25 का जो बजट आएगा, बजट की चीज़ें ये विश्लेषक आज बोल रहे हैं। मैंने आपको आज से 10 दिन पहले बजट के ऊपर बताई है वीडियो। मैंने क्या कहा था? आला अफसर बजट की तैयारी करने में जुटे हैं। मोदी जी ने जब बजट प्रस्तुत किया था इलेक्शन से पहले, और उन्होंने कहा था पूर्ण बजट की चीज़ें वो बाद में करेंगे। तो क्या चीज़ें दर्शाई जा रही है यहाँ पर? बजट ज़्यादा वैल्यूबल है। जो विश्लेषक हो रहे हैं कह रहे हैं कि अगर सत्ता में दोबारा से मोदी सरकार लौटी तो इस तरीके से जो प्रगति से काम हो रहा है उसको और बढ़ावा मिलेगा। यानी कि आगे जब बजट में कुछ चीज़ें बताएंगे तो बहुत पॉजिटिव माहौल होने वाला है। ध्यान रखना सर, न्यूज़ हमें हर एक दिशा दे रही है, बस हमारे व्यू जो हैं उसे बना लो और शांति के साथ अभी बैठो। अभी वो माहौल नहीं है कि आप झटके से सारे, देखो तो वो जो माहौल था, सबको प्रॉफिट आ रहा था, सबको प्रॉफिट आ रहा था। और मैं आपको एक बार बताता गया, मैंने कहा जितने भी छोटे मोटे शेयर हैं ये, कि जितने भी शेयर भाग रहे हैं, अगर इसके अंदर से अपने प्रॉफिट की मंशा देख ली ठीक है, वरना अगर ज़्यादा सपने देख लिए ना, जब ये गिरेंगे तब आपको वो बातें याद आएंगी। इसलिए मार्केट से हर एक शेयर को मल्टीबैगर के सपने के साथ हम रखते जा रहे हैं और फिर वो सपने टूट जाते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट भी जा रहा है और लॉस हमें आ रहा है। मार्केट का रुख पहचानो, और मार्केट का रुख कह रहा है धीरे धीरे से अपने पोर्टफोलियो को सजाना है। फिर ये जो गिरावट हो रही है, ये बड़े जो लोग हैं अपने झोली में अच्छे अच्छे शेयरों की तरफ देख रहे हैं, तो अच्छे शेयरों की मंशा बन रही है। अभी मार्केट थोड़ी नॉर्मल या अलग अलग नतीजों के साथ आपको देखने को मिलेगी, पर मेरा मानना है कि रिजल्ट से पहले एक बार अच्छी तेज़ी के संकेत भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो रिव्यू बना रहे हैं, अगर काम हो गया ठीक है, नहीं काम हुआ तो फिर भी हम उस हिसाब से ख़रीदारी करते हैं जिस हिसाब से हम अपने को बचा कर चलते हैं। तो शांति का ध्यान दीजिए थोड़ा, और थोड़े थोड़े करके अपने हिसाब किताब को हमें देख लेना चाहिए। देखो सर, स्पाइसजेट के बारे में मैं आपको बीते तीसरी वीडियो है अभी ये मेरे एक हफ्ते के अंदर। क्यों है? क्योंकि स्पाइसजेट काफ़ी नज़रों में आ रहा है, चाहे वो अपने विमानों में और 10 विमान जोड़ना हो, या हज की यात्रा के लिए 2 विमानों को और जोड़ना हो, या फिर वो हज की यात्रा के लिए अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए 7 शहरों से उड़ानें भरने की चीज़ें हमें बता रहा हो, अयोध्या के लिए उड़ाने हो, या लक्षद्वीप की उसकी एक मंशा हो, पर्यटक स्थल के लिए अपनी हर एक विस्तार की चीज़ों को वो अलग निर्णयों के साथ हमें दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। अभी बीते दिनों मैंने आपके लिए जो वीडियो बनाई है कि इनका जो राजस्व है ना, कुछ अच्छा खासा जो है इनका हज की यात्रा से भी आ रहा है, और उसकी यात्रा के लिए और विमान को जोड़ने की चीज़ें स्पाइसजेट ने हमें बताई है। यानी कि ये पॉजिटिव संकेत के साथ स्पाइसजेट है, फिर भी लंबी अवधि के साथ। देखो सर, बीते दिनों मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी कि कंसोर्टियम के माध्यम से, जॉइंट वेंचर के माध्यम से 2, यानी कि अजय सिंह स्पाइसजेट के CMD और BGB एयरवेज दोनों एक साथ मिलकर गो फर्स्ट जो दिवालिया हो गई थी उसके लिए बोलिया
लगाने की चीज़ें हमारे सामने आई थी और इस वजह से उन्होंने कहा था, यानी कि अजय सिंह जी ने कहा था कि अगर गो फर्स्ट कोई हासिल कर लेते हैं तो ये अपनी चीज़ों में बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो गो फर्स्ट है इनकी झोली में आने के लिए अगर तैयार है, अगर ये आ जाता है तो यहाँ से स्पाइसजेट की अलग मंशा बन जाएगी, है ना। फिर हमें देखना है कि अब कौन सी न्यूज़ इस न्यूज़ से मेल खा रही है। देखो सर, गो फर्स्ट को ही लेने के लिए दोनों ने एक साथ मिलकर जो बोली लगाई है, अब इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये बोली लगा रहे थे इनके हाथों से ना निकल जाए, क्योंकि भाई क्या पता इन्हें वैल्यूबल लग रहा हो, हमें तो इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अब दोनों को लगा ये वैल्यूबल है तो दोनों ने करीब 100 करोड़ या 150 करोड़ की और बोली बढ़ा दी है। यानी कि अगर पहले बोली कोई 100 करोड़ की होगी तो उसे इन्होंने फिर उसमें 100 करोड़ या 150 करोड़ जोड़ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ एक अनुमान, बस 100 करोड़ और 150 करोड़ की चीज़ें समझ कर चलो कि ये अपनी इस बोली को हासिल करने के लिए अपनी बोली को बढ़ा रहे हैं, अपनी उसकी रकम बढ़ा रहे हैं ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई हमारे सामने। गो फर्स्ट अगर ये दिवालिया प्रक्रिया जो गुजर रहा है इनकी झोली में आता है, वाकई अच्छी चीज़ है, पर ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए इन्होंने 100 करोड़ और 150 करोड़ की बोली बढ़ाई है, तो यानी कि ये ज़्यादा वैल्यूबल है। कुछ चीज़ें को खोजना पड़ता है। देखो सर, स्पाइसजेट अगर हम ले भी लें तो ये कानूनी मसलों में भी पड़ा हुआ है। अभी इनका Q3 का रिज़ल्ट भी नहीं आया है। कंपनी अपनी किस तरीके से रिजल्ट प्रस्तुत करेगी वो तो हमें Q3 को देखने को मिलेगा। आज अगर हम इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को बढ़ाएं तो कल को ये कानूनी चीज़ों के साथ कुछ न्यूज़ निकल कर आए, वहाँ पर भी हमारे हाथ से शेयर जाने की चीज़ें हैं। तो कभी भी इस तरीके के शेयर जो काम तो बढ़िया बढ़िया दिखा रहा है पर उसके साथ कुछ चीज़ें लगी पड़ी हैं कानूनी चीज़ों के साथ, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमें अगर 100 शेयर लेने हो तो 20-30 शेयरों से काम चलाना चाहिए, यानी बचा कर अपने को। देखो सर, कभी भी किसी के कहने में एक तो शेयर नहीं लेने, और दूसरा जब भी आपको कोई शेयर अच्छा लगता है तब भी आपको बहुत सारे शेयर नहीं लेने हैं। उल्टी चीज़ें हो जाती हैं, करके देख लेना। तो कभी भी इतना कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि कोई भी न्यूज़ आपको पता लगी और आपने उसे हाल ही में अच्छा देखा, पर उससे जुड़ती हुई निगेटिव न्यूज़ भी हमें समझ में आनी चाहिए। तो वो मसले भी इसके साथ चलते जा रहे हैं। पर इसने जो इतना बड़ा 100 से 150 करोड़ की बोली लगाई है, मतलब बढ़ाई है अपनी चीज़ों को, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये लंबे समय का शेयर बन सकता है हमारे लिए ना। तो ये समझ के चलना चाहिए कि 100 साल से 2 साल की चीज़ों के साथ स्पाइसजेट को हमें देखना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपको पहले बता रखी है, NSE में अगर ये लिस्ट होता है वो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ होगी ना। तो यहाँ से अभी इस न्यूज़ के साथ स्पाइसजेट होल्ड की स्थितियों में बन रहा है। देखो सर, अब आपको मैं बताऊं, मैंने अपने व्हाट्सएप में भी स्टेटस में लिख दिया था कि अभी अडानी ग्रुप के शेयरों से दूर। और मैं अपने एक पुराना फार्मूला आपको फिर बताता हूं कि जहां सेबी के मसले हों, ईडी के मसले हों, जांच के मसले हों, डील के मसले हों, अलग अलग कानूनी चीज़ों के मसले हों, उस शेयर के अंदर भले ही कितनी रंगीनता हो, थोड़ी सी उसके अंदर हमें दूरियां बनानी चाहिए। हिडनबर्ग ने जिस तरीके से अडानी ग्रुप को तोड़ा, वो शेयर उस मुकाम पर फिर से आपको देखने को नहीं मिले। पर जिस मुकाम पर है वहाँ पर भी शेयर का बहुत जल्दी पहुँचे हैं, वहाँ पर ना टूटने के बाद बहुत जल्दी उस मुकाम पर है, चाहे वो अडानी ग्रीन 1900 का लेवल दिखा रहा हो आपको, है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको कल एक वीडियो भी बनाकर बताई थी और अडानी टोटल गैस की तरफ भी आपकी दिशा दृष्टि को मैंने जगाया था। देखो सर, अगर यहाँ पर मसला अडानी ग्रुप के शेयरों में हम ये भूल कर करें कि भाई अमेरिका ने जो जांच तेज कर दी है, अमेरिका जो जांच करता है वो तेज कर रहा है जांच की, क्या ऊर्जा की जो परियोजना थी, है ना, प्रोजेक्ट थे, उसके अंदर अधिकारियों को कोई रिश्वत देने वाली चीज़ें आई कि भाई हमारे पास ये परियोजना आ जाए, प्रोजेक्ट की परियोजना आ जाए, चीज़ें आ जाए। तो इस चीज़ की वो जाँच कर रहा है। भाई है तो भाई ये निगेटिव, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये चीज़ें हो रही हैं और ये न्यूज़ में इतना ज़्यादा फैल रहा है और उसकी वजह से आपको गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ हमने अब कदमों को बहुत शांत करना है। शांत का मतलब वही मैंने आपको पूरी नियम बता रखे हैं। तो यहाँ से भी अभी और अडानी ग्रुप के शेयरों के अंदर गिरावट के सिलसिले हो सकते हैं अगर ये न्यूज़ ज़्यादा फोकस होते ही गई, क्योंकि आने वाले हैं चुनाव और चुनाव के बाद ही सारी स्थितियाँ हमारे सामने क्लियर होगी, क्योंकि बादशाह अडानी ग्रुप को बनना ही बनना है, वो चुनाव के बाद ही बनना है, ये आप समझ लेना, है ना। फिलहाल US की जो इस तरीके की रिपोर्ट है
इसके ऊपर अडानी ग्रुप ने एक बहुत बढ़िया चीज़ कही कि भाई झूठी रिपोर्ट है, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। ये अडानी ग्रुप की तरफ से आ गया है। इस तरह का कोई भी नोटिस नहीं मिला उन्हें, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, तो उन्होंने झूठी चीज़ें कही हैं। तो अडानी ग्रुप तो पॉजिटिव मान रहा है ना इसे, लेकिन फिर भी शेयरों में गिरावट हो रही है। देखो सर, अडानी ग्रीन कहाँ 140 रुपये नीचे तक आ गया है 2-3 दिन के अंदर, ये आप समझ लेना। काफ़ी शेयर थोड़ा रंगीनता के बाद भी नीचे आ रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, पर इसका चीज़ें सही तरीके से होने दो, वो आपको समझना है। फिर भी इस न्यूज़ के अलग तरीके से अगर हम देखें तो कल ही एक न्यूज़ में जो हमें देखने को मिला था 1.2 लाख करोड़ की परियोजना के लिए निवेश करने के लिए चीज़ें भी इन्होंने कल बताई थी हमें। तो ये भाई इसके अंदर अभी सिचुएशन इस तरीके की हैं, कुछ पड़ाव अडानी ग्रुप के साथ आगे होंगे, इसलिए थोड़ा सा इनके शेयरों से अभी होल्ड की स्थिति बन रही है, ये आप समझ कर चलना। देखो सर, अडानी ग्रुप पर जिस तरीके से यूएस यानी अमेरिका की जांचकर्ताओं की चीज़ें चल रही हैं रिश्वत वाली, उसके अंदर एक बहुत पॉजिटिव बयान आया है ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन का। तो सर जेपी मॉर्गन ये कह रहे हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट को लेने के लिए जो बातें बताई जा रही हैं कि अधिकारियों को रिश्वत दी गई है, प्रोजेक्ट मिल जाए, ये नामुमकिन है, क्योंकि भारत में इस तरीके की कोई भी परियोजना के लिए बिल्कुल पारदर्शिता है और भ्रष्टाचार की कोई उम्मीद नहीं है। ये हमने तो कहा नहीं, ये जेपी मॉर्गन कह रहा है। ये बहुत बड़ा बयान है कि भारत की कोई भी ऊर्जा की क्षेत्र की परियोजना हो, कोई भी परियोजना हो, भारत अब इतना पारदर्शिता है हर एक चीज़ के लिए जहां पर भ्रष्टाचार की कोई उम्मीद नहीं है। ये जेपी मॉर्गन ने बोल दिया है। किसके पक्ष में बोल दिया? बोला तो उन्होंने अपनी चीज़ों के अनुसार, भापा होगा ना हर चीज़ को कि भाई जिस तरह के शेयर गिर रहे हैं, जिस तरह के अडानी ग्रुप कह रहा है कोई नोटिस नहीं मिला है, तो वो भाप रहे हैं कि जब भाई यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट के लिए इस तरीके की चीज़ होती नहीं, तो उनका मानना है पारदर्शिता है, कोई भ्रष्टाचार की चीज़ें ऐसे नहीं है। तो ये एक अंग जुड़ गया, पॉजिटिव अंग जुड़ गया है अडानी ग्रुप के साथ। तो ये भी आप देखो सर, हाल ही के दिनों में उतार या चढ़ाव होंगे, आपकी पिक्चर का एंड क्या देख रहे हैं आप। अगर आपको अडानी ग्रुप का आगे का व्यू देखना है तो हाल ही के दिनों में तो गिरावट हो सकती है, पर जहां आपके आगे की मंशा बनी तो बहुत पॉजिटिव संकेत है। अडानी ग्रुप सर कितनी चीज़ों में काम कर रहा है, मीडिया में काम कर रहा है, ये ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहा है, बंदरगाह के क्षेत्र में काम कर रहा है, सीमेंट के क्षेत्र में काम कर रहा है, एफएमसीजी के क्षेत्र में काम कर रहा है। अभी वो चीज़ें अटकी पड़ी हैं ठंडे बस्ते में, अडानी विल्मर वाली चीज़ें। तो एक शख्स जो दुनिया का अमीर आदमी बनने वाला था, उस पर हिडनबर्ग की चीज़ों के साथ जब वो उससे बाहर निकल गया तो वहाँ पर शेयर बढ़े हैं। अब ये अमेरिका वाली चीज़ें आई, अब इससे भी बाहर निकलेंगे, जब जिस दिन भी कुछ पॉजिटिव है फिर इससे भी निकल जाएंगे। फिलहाल तो ये चर्चाओं में है, तो जो भी चीज़ चर्चाओं में होती है वो उस टाइम फ़र्क डालती है। तो ये आपको समझना है सर। तो अडानी ग्रुप में थोड़ा सा हमें शांत बैठना चाहिए। वैसे मार्केट में बिल्कुल ही शांत बैठना चाहिए। हम वो भी चीज़ें नहीं भूल सकते कि कहाँ म्यूचुअल फंड वाले कह रहे थे हमें इतने दिन लगेंगे, वो लगेंगे। जहाँ दिन बीतते हैं हम पुरानी बातें भूल जाते हैं। सेबी पर्सन की चीज़ें, बुलबुले वाली, झाग वाली चीज़ें, जहाँ दिन बीतते हैं हम पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं। तो उन बयानों से, उन म्यूचुअल फंड के स्थितियों से तो मार्केट की स्थिति तो डाउन ही है ना, कि भाई कभी भी कुछ चीज़ें निकली तो डाउन हो जाएगी। फिर उस स्थितियों में आप कैसे समझ रहे हैं कि आप एकदम से बढ़िया पैसा लगाकर शॉर्ट टर्म में बढ़िया पैसा कमा लेंगे। शॉर्ट टर्म भी आपका धीरे धीरे करने वाली चीज़ों के साथ है, शेयर को इकट्ठा करके चीज़ों के साथ होगा। एकदम से किसी भी शेयर को लेने के साथ कोई भी शॉर्ट टर्म आप कर नहीं सकते यार, इस मार्केट में कह रहा हूँ मैं। तो इसलिए शांत बैठने की चीज़ें इस मार्केट पे है। और देखिए कि अभी वो जो बुलबुले वाली चीज़ें थी, सेबी वाली चीज़ें थी, म्यूचुअल फंड वाली चीज़ें थी, क्या वो शांत हो गई है? जितने भी गवर्नमेंट के शेयर आपको एक दिन में रंगीनता दिखाई, तो मैं आप समझो ना सर, अभी वो अपने हाई से कितने नीचे हैं। क्यों उसके अंदर ऐसी दिलचस्पी हमने लगा दी कि फिर से आरबीएनएल 300 कैसे जाएगा, 346 आरबीएनएल, जब बुलबुले वाली चीज़ें आ रही हैं। खरीदने से पहले सोचो, और सोच ऐसी रखो कि आज की गिरावट, कल की तेज़ी से आपकी जो सोच है वो कभी भी बदल ना पाए। पिछले 2 महीनों से मैं आपको जो गिरावटों की चीज़ें बता रहा था वो सारी हो चुकी हैं,
और अब कल से और अब से मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ कि यहाँ से जो मौके अब 7 से 8 दिन में जो आएंगे, वहाँ पर वो चीज़ें आएंगी कि भाई इन्हीं शेयरों में जहाँ गिरावट हो रही है, ये फिर उसी लेवल पर पहुँच जाएंगे जहाँ से गिर रहे हैं। तो वो चीज़ों को आपको समझकर थोड़ा सा संयम के चीज़ें रखनी है ना। तो जब हमने बुल मार्केट देख लिया है, गिरावट वाली मार्केट देख लिया है, सुस्ताने वाली मार्केट भी हमें देखनी पड़ेगी। इसके बिना कुछ भी चीज़ कंप्लीट नहीं होगी, तो वो आपको समझना है। मेरी वीडियो में लगातार एक शख्स हैं, किरण जी नाम है उनका, शायद किरण शंभू, वो कहते हैं कि कोई गुड न्यूज़ वोडाफोन आइडिया में, या काफ़ी लोग मुझे कहते हैं सर क्या वोडाफोन आइडिया भाग जाएगा। एक शख्स ने तो पूरे के पूरा दाव ही वोडाफोन आइडिया में लगा रखा है। उन्होंने मुझे कहा था कि जब तक कि 50 नहीं जाएगा आपको कॉल नहीं करूँगा। फिर मैंने कहा 30 चले जाएगा तभी कर देना कॉल मुझे, 50 तो बहुत दूर की बात है। हम सपनों में ज़्यादा हैं मार्केट में। जब एक कंपनी की स्थिति फंड के बिना नहीं सही होगी तो उससे पहले उसके उजाले से हम भ्रमित क्यों हैं। किसी भी व्यक्ति की उन्नति उसकी अपनी डिग्री के अनुसार नहीं होगी। अगर उसके पास कुछ डिग्री नहीं है तो वो उस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता जो उसको एक अच्छा व्यक्ति बना सके किसी कंपटीशन के लिए। जब भी आप वर्ल्ड कप खेलें या कुछ भी खेलें, उससे पहले बहुत सारी सर्टिफिकेट आपको इकट्ठे करने पड़ते हैं। या आप कुछ भी अधिकारी के लिए अपनी जॉब के लिए वर्क करते हैं तो उससे पहले काफ़ी सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। तो उन सर्टिफिकेट के बिना आप कुछ भी चीज़ें, भले आपको कितना अच्छा आता हो, आगे नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर वोडाफोन आइडिया के पास जब फंड नहीं आएगा तो उससे पहले हम क्यों चीज़ों में गुमराह होंगे। मैंने आपको कई बार कहा ना कि अगर वोडाफोन आइडिया को आप एलन मस्क के साथ जोड़कर दिखा रहे हैं तो ये गुमराह वाली बातें हैं। इतने सर्कलों में वोडाफोन आइडिया ने 5G लॉन्च कर दिया। मैं कह रहा भाई ये सारी चीज़ें जो होती हैं कंपनी बताएगी या दूसरा व्यक्ति बताएगा हमें? कंपनी बताएगी। जब कंपनी की मीटिंग 2 अप्रैल की शेयरधारकों के साथ है कि वो बताएं कि भाई ये फंड जो हम लाएंगे 45,000 करोड़ रुपए, क्या ये हम सही काम कर रहे हैं, तो उसकी एक सीढ़ी क्या है, 2 अप्रैल है। तो जब हम ये सोचते हैं कि फंड की न्यूज़ से हम बार बार इसके अंदर अपनी प्रतिक्रिया अच्छा कर रहे हैं और फंड की न्यूज़ क्या, फंड की मीटिंग भी हो गई, उसके बाद उससे ज़्यादा शेयर गिरा जहां पर फंड की चीज़ें सिर्फ बातें हो रही थी। और जहां इसको मंजूरी की चीज़ों के साथ निकला वहां शेयर ने आपको गिरावट क्यों दिखा दी? क्योंकि बड़े बड़े लोगों को पता है कि जब फंड आएगा भाई एक्चुअल में हमें रेट और अच्छे मिल जाएंगे नीचे। तो ज़्यादा किसी भी कंपनी से इतना दिल मत लगाओ कि हर बार हमें लगे कि अच्छी नहीं हो जाएगी, अच्छी नहीं हो जाएगी, अच्छी नहीं हो जाएगी। यस बैंक में ये हो गया, सुजलोन में ये हो गया, जीटीएल इंफ्रा में ये हो गया। कुछ ऐसे शेयरों को पकड़ो जो गिरता भी है तो दिल नहीं तोड़ता आपका। दिल हमेशा ध्यान रखना, बड़े शेयर तो 10% तोड़ेंगे दिल, 90% आपका पेनी स्टॉक्स दिल तोड़ता है। क्यों? क्योंकि छोटे शेयरों में, पेनी स्टॉक के शेयरों में अगर गिरावट ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर आपको एक भय रहता है कि कहीं डीलिस्ट ना हो जाए, डीलिस्ट ना हो जाए, कंपनी बंद ना हो जाए, कंपनी का शेयर प्राइस 25-30 पैसे में ना जाए। ये पेनी स्टॉक में रहता है डर। और जो कंपनी वैल्यूएबल होती है उनके अंदर गिरावट हो रही है तो आपको पता है कि भाई अगर ये कंपनी बंद हो गई तो फिर बिजली का काम कौन करेगा, रेलवे का काम कौन करेगा। तो उन चीज़ों में जाता है समय। तो बिना फंड के, मैं आपको अब भी बता रहा हूँ, वोडाफोन आइडिया की रंगीनता भारे वाली चीज़ों को दिल दिमाग से निकालो। जितने भी चार्ट की चीज़ें, एंगल ढूंढ ढूंढ के आ जाओ। व्यू को नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आएगा। अभी अडानी ग्रुप में जो गिरावट हो रही है, एक व्यू है ये कि गिरावट के बाद तेज़ी का, कोई समझ नहीं रहा है। इलेक्शन आ रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, ये भी एक व्यू है, पर इसको कोई समझ नहीं रहा है। बजट आता है ना, उसका व्यू बनता है ना। अब बजट आप आ रहा है, बहुत बेहतरीन बजट होगा, तो आप किसी भी शेयर का चार्ट नहीं उठाकर देखोगे, क्या आप सोचोगे बजट आएगा तो ऑटोमेटिकली भाग जाएगा। तो ये व्यू होते हैं, उन व्यू को पहचानना है। तो वोडाफोन आइडिया में बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों को मत सोचें कि भाई मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता है, या आपको या किसी को। सर व्यू समझो, हम तो फैक्ट पकड़ रहे हैं 2 अप्रैल का, फिर उसके बाद कुछ तिमाहियों में चीज़ें आएंगी,
और कितने बार बता चुका हूँ कि 5G रोल आउट तभी होगा जब इनके पास फंड आएगा। ये न्यूज़ में था कि फंड के बाद 4G का विस्तार और 5G के रोल आउट की चीज़ें होंगी। तो जब ये दो चीज़ नहीं इसके साथ होगी, 4G और 5G की चीज़ें, फंड की चीज़ें, तो क्यों इसके अंदर कभी कभी ये 25, 30, 50, ₹1 भाग जाता है तो हम अच्छे समझ लेते हैं। हम ट्रैप होते हैं, तो हमें ट्रैप से खुद को बचाना है ना सर। और वोडाफोन आइडिया के अगर आप देखें तो ₹18.40 का इसने 52 सप्ताहों का हाई मार रखा है और ₹5.70 करीब का लो है इसका, है ना। और ₹18.40 के बाद आज शेयर ₹12.85 करीब मिल रहा है। करीब करीब ₹5 अभी भी ये शेयर कम है। बीते दिनों सुजलोन एनर्जी को मैंने आपको दिमाग से बताया था ना कि मैंने ₹3 कम है अपने हाई से, याद होगा आपको। फिर मैंने कहा ₹5 कम है अपने हाई से, कोई समझ नहीं रहा है। फिर मैंने आपको कहा कि ₹9 अपने हाई से कम है। फिर मैंने आपको कहा ₹11 अपने हाई से कम है। और आज देखो सुजलोन एनर्जी कितने हाई से अपने कम है। जब डाउन ट्रेंड चलता है ना तो वो न्यू नहीं चलता, वो ऐसे चलेगा, हल्का सा न्यू ऊपर बढ़ेगा। जिन्होंने यहाँ पर अपनी पोजीशन बना रखी है वो थोड़ा सा न्यू देखेंगे, उसे सोचेंगे अभी तो थोड़ा सा ही प्रॉफिट आ रहा है। या जिन्होंने थोड़ा सा ऊपर बना रखी है वो इसका यहाँ आगे थोड़ा सा लॉस आ रहा है। फिर वो ऐसे करते 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 शॉर्ट टर्म की चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। लॉन्ग टर्म में तो ये चीज़ें देखी नहीं जाती अगर शेयर अच्छा है। पर अच्छे शेयरों की बात कर रहा हूँ, अच्छे शेयरों में। ये नहीं कि आप GTL इंफ्रा में ये ट्रेंड पकड़ना शुरू कर दो। ट्रेंड पकड़ने की चीज़ें होती हैं, ये आपको समझना है। तो किसी की भी बातों में आपको गुमराह नहीं होना है। सेबी की चीज़ें समझनी है, बुलबुले झाग वाली वही चीज़ें ये मार्केट में गिरावट के साथ हो रही है। अमेरिका की जांचकर्ताओं ने जांचों की चीज़ें, रिश्वत की चीज़ों वाली चीज़ें देखी, जहां JP मॉर्गन ने तो अपनी एक अच्छी पॉजिटिव संकेत दे दिए हैं कि इंडिया में इस तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं होता भाई। अडानी ग्रुप भी कह रहा कोई नोटिस नहीं मिला, ना कोई हमें इसके बारे में पता है और ये सब झूठा है। तो फिर भी शेयर गिर रहे हैं ना, क्योंकि ये न्यूज़ सबके साथ है। अडानी ग्रुप एक अच्छा ग्रुप है, धीरे धीरे इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट और हो सकती है। उसके बाद अच्छे संकेतों के तो हमें इसे बाद में ही देखना, ये आप समझकर चलना पड़ेगा। SpiceJet गो फर्स्ट के लिए और अपनी बोली बढ़ा रहा है। क्या ऐसा कारण है कि गो फर्स्ट में उसको काफ़ी सुनहरे अवसर दिख रहे हैं? यानी कि गो फर्स्ट जो एक दिवालिया कंपनी हो गई है, उसको खरीदने के लिए, बोली लगाने के लिए कुछ तो CMD अजय सिंह को पता है कि उसका अपने बेड़े में मिलाकर क्या उनका फ़ायदा हो सकता है। तो लंबा व्यू बन रहा है। वोडाफोन आइडिया, किसी की भी तेज़ी वाली वीडियो से गुमराह मत होना। ये सब आपको पता है 2 अप्रैल को क्या होगा और उसके बाद क्या होगा और उसके बाद क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो उन व्यू पे काम करो, बल्कि किसी की भी तेज़ी वाली संकेतों को समझकर आपको नहीं चलना है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। मार्केट का रुख बड़ा ही सुनहरा आगे जाकर होगा, पर उस सुनहरे से पहले कुछ गिरावट के सिलसिलों में किस तरीके से पोर्टफोलियो को आप अच्छे शेयरों के साथ बढ़ाते हो, ये वो मार्केट चल रही है। कौन इस विधि को समझ रहा है, ये देखने वाली बात है। तो सर किसी की भी बातों में बिल्कुल नहीं आना है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कोई भी आपको शेयर खरीदवा बिकवा ना सके, और सबसे आगे बढ़िए। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि जब कोई शेयर सबकी नज़रों में आता है फिर उसका बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कौन सा शेयर था? इन्फीबीम, और शेयर अच्छा है वो। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।